रोशन सर हमारे बहुत अच्छे मित्र थे और हैं भी, और दिल से रहा नहीं गया तो लगा कि यार उसका तो पूरा परिवार ही बर्बाद हो गया। आज उनका भाई मौत की नींद सो गया, वो जेल में है, पूरा परिवार बिखरा हुआ है। तो इस समय अपनों का साथ देना चाहिए और सबको सबका साथ देना चाहिए। सब लोग उनके, पूरा बिहार उनके साथ खड़ा है, पूरे बिहार के लोग उनके साथ खड़े हैं और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द भगवान जो है उनके परिवार को यह हिम्मत दे कि इतना बड़ा शोक जो है, इतना बड़ा दुख वो उनका परिवार झेल पाए। बहुत देर लगी सर, बहुत देर लगी सर न्याय मिलते मिलते। हाँ, देर तो हुई है, लेकिन क्या कीजिएगा, कानूनी प्रक्रिया है, प्रक्रियाओं में समय लगता है और वही समय लगा है। खान सर सुबह में एक वीडियो जारी करते हैं सर, और कहते हैं कि जो भी घटना घटे हम उनके परिवार के साथ हैं और इसमें तीसरा कोई इन्वॉल्व हो सकता है, उसको भी जो भी हो उनको फांसी की सजा दिया जाए। अगर एक लाइन का बात, अगर तीसरा इन्वॉल्व नहीं होगा तो जो इन्वॉल्व है उसको मिल जाना चाहिए था। सर इधर देखिए, हम एक ही बात खाली पूछना चाहते हैं उनसे इस वीडियो के माध्यम से, और तमाम जो वीडियोस अभी जाएंगे उसके माध्यम से हम एक बात का जवाब पूरा बिहार आपसे चाहता है, और वो बात ये है कि 10 राउंड गोली आपके आंख के सामने चला था। इस बात पे अब आपका क्या स्टैंड है और पुलिस इस बात को क्लियर करे। वहीं से ये शुरू हुआ था। अगर 10 राउंड गोली मेरे आंख के सामने चला, ये बात वो नहीं, मैं पुलिस का दोष नहीं देता हूं, इसलिए कि जब वो गवाह मिल ही गया पुलिस को कि उनके आंख के सामने 10 राउंड गोली चला, तो पुलिस तो एक्शन लेगी ही, और वो बात आपका झूठ था। तो उस बात पे आपको अभी बिहार के लोग, जब तक सब लोग जवाब मांगिए कि इस बात पे आप जवाब दीजिए कि 10 राउंड गोली कहां चली थी और आपके आंख के सामने चला था, तो उस बात को आपने एफआईआर में क्यों नहीं लिखा? अच्छा सर, आप घर पे गए हैं, परिवार वालों से मिले हैं, कह रहे हैं कि क्या उनकी पहले से भी तबीयत बिगड़ी हुई थी? देखिए, होता क्या है, हर आदमी, मेरा ही तबीयत का बात कीजिएगा तो मेरा गैस्ट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट में इलाज चल रहा है, गैस्ट्रोलॉजी वाले डॉक्टर से मेरा इलाज चल रहा है, इनका भी इलाज चल रहा होगा, इनका भी चल रहा होगा, आपको भी कुछ होगा। उनको भी मान लेते हैं, ठीक है, वो पहले से थोड़ा डिप्रेशन में थे। आपको पता है ये डिप्रेशन का कारण क्या है? उसी कैंपस का विवाद, जिसके कारण उनका भाई एक्टिव रूप से उसमें पार्टिसिपेट करता था। उसको कैंपस में 20 को से ज्यादा कोचिंग था, सबको खत्म कर दिए। ये कोई बचा हुआ था, यो निकल ही रहा था कि कौन ही झोल में पड़े। 15 दिन में ही लगभग खाली करने वाले थे, जैसा कि हमारी बात हुई थी। अब हमको खाली एगो बात बता दीजिए, मान लीजिए कि मेरे पिताजी को हार्ट की बीमारी है, हमको जेल भेज दीजिएगा तो मरेंगे नहीं? मरेंगे कि जिंदा रहेंगे? वही हुआ। वो बंदा ठीक है, डिप्रेशन में था, मेंटली वो डिप्रेस था या बहुत टेंशन में था। आप उसको और थोड़ा टेंशन तो मिल ही गया इस कहानी से। जब किसी का भाई जेल में रहेगा और वो भाई जो राम के जैसा उनके साथ था, उनको थोड़ा और टेंशन मिल गया, और थोड़ा और टेंशन मिला। आज वो बंदा जो है, या तो किसी भी तरीके का, या तो हार्ट से संबंधित या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा चीज हुआ या उसने किया और आज वो चला गया। तो इस बात के लिए आप जहर की मात्रा नहीं, जहर की कोई मात्रा नहीं मिली है। नहीं, अभी तक वो तो अब रोशन सर आएंगे बाहर, रोशन सर जब बाहर आएंगे और उनकी टीम जब बाहर आएगी तो सही बात आएगी। लेकिन आज जो वो वीडियो काट के चलाए हैं, आज जो वो क्या बताइए, तो इस समय पर क्या उनको ऐसा वीडियो चलाना चाहिए था? अगर मान लेते हैं कि वो डिप्रेशन में था वो बंदा, ठीक है, थोड़ा और टेंशन देके उनको और डिप्रेशन में वो चला गया। आज रोशन सर के कारण थोड़ा और डिप्रेशन में हो गया, और आप 7 दिन से उसको नींद नहीं आ रहा है। समझिए किस बात के लिए? कि उसका भाई जेल में। तो उसके बाद उसके साथ ये घटना घटित हुई है। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि खान सर को इस बात पे आके पूरे बिहार से पहले तो माफी नहीं, अभी आप रोशन सर के परिवार का पैर पकड़ के माफी मांगिए और नाक रगड़िए कि मेरे से गलती हुई। उनका परिवार ही अब आपको माफ कर सकता है, बाकी किसी में हिम्मत नहीं आपको माफ करना। पूछताछ के लिए कदम कुआं थाना से बुलाया गया था, लेकिन वो पहुंचे नहीं। कदम कुआं थाना उन्हें समन की थी पूछताछ के लिए, लेकिन वो पहुंचते नहीं है वहाँ। क्या कुछ लगता है इस पे सर? अब आप सोच के क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? काहे नहीं पहुंच रहे हैं? आप पहुंचिए। हम देखिए, खान सर हमारे बहुत अच्छे मित्र भी थे, अभी भी रहेंगे, लेकिन जो गलत कर रहे हैं ना, उनको समेटना पड़ेगा। सारी गलतियों को आप समेट लीजिए। बिहार का बच्चा आपसे पढ़ेगा भी और आपके हॉस्पिटल में सब लोग इलाज भी करवाएंगे। और आप जहां हम लोग गुरुकुल चलाते हैं, बच्चों को फ्री में रहना खाना पढ़ना देते हैं। रोशन सर लाइब्रेरी खोलते हैं, आप हॉस्पिटल चलाइए, खूब बढ़िया से सब लोग आइए ना, मिलकर बिहार का विकास करते हैं। लेकिन गलत नहीं कीजिए। गलत कीजिएगा तो पिताजी करेंगे तो उसका विरोध करेंगे हम लोग, और जम के करेंगे। इस सब चीज में आप आके माफी मांगिए, और जो आपको न्यायिक सजा मिलता है उसको भुगतिए, फिर आइए बिहार में, हम लोग आपको माफ कर देंगे। कि खान सर के साथ जो भी वीडियो, छोटा यूट्यूबर हो, क्रिएटर हो,
तो सर वो सारे वीडियो डिलीट करा रहे हैं। देखिए होता क्या है, हम मेरे पास भी, हम चूंकि यूट्यूब पे पढ़ाते हैं तो मेरे पास भी लोग आते हैं कहने के लिए कि आप इतना पैसा दे दीजिए, आपके खिलाफ कोई भी वीडियो बनाएगा वीडियो उड़वा देगा। हम बोले यार मेरे खिलाफ कोई मेरा वीडियो बनाएगा तो मेरा दुश्मन थोड़े, वो मेरा दोस्त है, इसलिए कि वो मेरी कमियां हमको बता रहा है, हम तब गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। और यही काम ही किए, वीडियो उड़ाते रह गए, इनको लगा कि राजा मैं हूँ। आप समझे, बीपीएससी वाले क्वेश्चन आउट मामले में मेरा भी उनका विरोध हुआ कि एक भी क्वेश्चन नहीं लड़ा, वो वीडियो अभी डाला गया, सामने नहीं था, वो वीडियो डिलीट हो गया। कुछ 1-2% बचता है, 98% हटवा देते हैं। मेरा भी विरोध होता है, हर आदमी का विरोध होता है, किसका विरोध नहीं होता ये बताइए। विरोध, अगर आप अपना सपोर्ट सुनने के लिए तैयार है तो अपना विरोध भी सुनने के लिए तैयार है। मेरा विरोध हुआ कि सर फलना एग्जाम में जो है आपका क्वेश्चन कम लड़ा, हम बोले कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करेंगे, और मेहनत किए और मेहनत किए, फिर जाके बच्चों के पैमाने पर खड़े उतरने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जो जो गलत रास्ता आप अपनाए हुए हैं उस सब को छोड़िए। बताइए, इस सोशल मीडिया का एगो टीम बना दी है, उस पे वो 18, 19, 20 साल का बच्चा को कहते हैं कि इस पर कमेंट करो। और कुछ लोग ये भी कहेंगे इस वीडियो के जाने के बाद, आप देखिएगा कि झा सर जो है ना फेमस होना चाहते हैं। हम आपको ये बता दें दोस्त मेरे कि झा सर आज तक एक भी कंट्रोवर्सी में एक भी बयान नहीं दिए हैं, पीछे पलट के देख लो, एक सिंगल बयान होगा 14 साल के कैरियर में, तो तुम जो कहेगा हम सुन लेंगे। और दूसरा, अभी ये भी यही कहते हैं कि रुक जाओ ना, 15-20 दिन में फिर गेम पलट देंगे, 15-20 दिन में फिर लोगों को कहेंगे कि एगो नया हॉस्पिटल खोल रहे हैं, अरे बिहार के लोगों, एगो नया कृषि केंद्र खोल देंगे, आप फ्री में पढ़ा देंगे एक आध गो बैच, क्या हो जाएगा, अब फिर बच्चा को उधरे मोड़ लेंगे। तो हम ये कहते हैं कि आप मोड़िए, अच्छा अच्छा काम कीजिए, हम लोग आपकी तरफ मोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन गलत करके नहीं, लेकिन गलत करके नाम बोला जाता था, लेकिन अब फैजल खान को बोला जा रहा है, तो उनको बहुत तकलीफ हो रही है, और वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि भारत माता मुझे बदनाम। अच्छा एक मिनट, हमको एक बात बताइए, मेरा नाम मान लीजिए अमित कुमार, हम कल से चोरी करने लगेंगे, हम गलत करने लगेंगे तो लोग गांव में हमको अमित बा कहेगा, हम अच्छा काम करेंगे तो हमको लोग अमित बाबू कहेगा। अब तो वो डिपेंड करता है ना कि आप काम कैसा करते हैं। फिर आप अच्छा काम किए, हम लोग फैजल क्या नाम है, खान सर, फैजल खान नहीं, खान के बाद जो आपको टाइटल सूट करेगा बता दीजिएगा, वही कहेंगे। नाम तो आप ही नहीं, लेकिन अच्छा काम करिएगा तब, बुरा काम कीजिएगा तब। तो वो विरोध कर रहे हैं कि मुझे नाम से पुकारा जा रहा है। अच्छा देखिए, एक मिनट, ये वो चीज और बात कहते हैं, हिंदू मुस्लिम वाला एंगल देता है लोग हमको, लोग आज हमको मुसलमान कहता है। बताइए तो मुसलमान पे सबसे पहले कौन आया था? आप ही ना आए थे जी। आप क्या कहते थे? पंचर बनाता है मुसलमान। आप काहे नहीं कहते एपीजे अब्दुल कलाम बनता है मुसलमान? आज मुसलमान के आप उस पंचर वाले बयान पे कितना जिल्लत फील हुआ। मुसलमान हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, उनको इतना खराब लगा कि आप पंचर काहे हमारे कम्युनिटी के लोग नहीं बनाते हैं, आपके कम्युनिटी के लोग नहीं बनाते हैं, आप कहते हैं पंचर बनाता है। अब्दुल हवाई जहाज उड़ाएगा, नहीं उड़ा पाएगा, काहे? अब्दुल हवाई जहाज नहीं उड़ाता है, एकदम उड़ाता है। आज आप नहीं जानते मिसाइल मैन कौन था? हमारे देश का मिसाइल मैन कौन था? एपीजे अब्दुल कलाम। आज परमाणु बम हमारे पास है, कौन दिया? किसकी देन है? तो इसलिए आप सच में अगर, और हम बार बार कहते हैं, ये भी हम कहते हैं उनको कि आप इतना बड़ा रक्षाबंधन मनाते हैं, हम आपका सपोर्ट करते हैं, आपके बच्चे भी आपका सपोर्ट करते हैं। आप बड़का सा चंदन लगा के आप भगवान शिव का पूजा करते हैं, काहे? आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं क्या? या तो आप धार्मिक नहीं है तो ये सब बंद कीजिए, या अगर आप धार्मिक है तो आपके धर्म में आपने नमाज पढ़ते हुए एक भी फोटो देखा है क्या किसी ने? टोपी पहने हुए नमाज पढ़ते हुए किसी ने देखा है? बकरीद मनाते हुए किसी ने उनको देखा है? तो उसका रीजन ये है कि 99% हिंदू बच्चे जो है उस क्लास में है, 99% बच्चे पढ़ रहे हैं उस क्लास में। बच्चों को खुश करने के लिए ये वो पैतरा है, और बार बार कहते हैं 15 दिन और रुको, ऐसा काम करेंगे कि फिर सबको देखिएगा आप लोग के खिलाफ पलट देंगे और सबको गाली मिलेगा। बच्चा सब समझता है। हमको घंटे की कार्रवाई और लगी, जज साहब बैठे हुए हैं। और आज देखिए, ये नहीं है कि रोशन सर के साथ हम लोग खड़े हैं, उनके साथ बीमार हुए थे नहीं थे खड़े, पूछिएगा। एनटीपीसी वाला केस में मेरा भी नाम है, केस में उनका भी नाम है, नवीन सर का नाम है, और 2-3 टीचर गगन सर हैं, उन लोगों का भी नाम था एनटीपीसी वाले केस में। आज तक हम लोग आके नहीं कहे, केस लड़ रहे हैं, चल रहा है प्रक्रिया, लेकिन ये उसको भी आके भजाने लगते हैं, कहते हैं कि देखा हमको तो डीएम साहब जो बोलते हैं बार बार वृंदावन चले गए थे, उस केस में मेरा भी नाम है, उस केस में मेरा भी नाम है, लेकिन हम भागे नहीं। अरे हम भगोड़ा है जी, भागे नहीं।
हम आपके सामने हैं, सबके सामने रहे। और रही बात बच्चों के लिए, वो कहते हैं कि उसी दिन जिस दिन ये घटना हुआ था एनटीपीसी वाला आंदोलन, उस दिन हम उनको फोन किए तो वो बिहार में थे भी नहीं, लेकिन क्या कह दिए कि हम सबको नौकरी लगवा दी, हमारा ऊपर एफआईआर हुआ। आपको पता है उसमें 6 लोगों पर नामजद एफआईआर है, जिसमें एक हम भी है, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चीजों को ठीक करने की आवश्यकता है। यही जो आप कह रहे हैं कि 15 दिन के बाद फिर सबको पलट देंगे और फिर एगो नया पैंतरा मारेंगे, ये सब नहीं करना है। आपको बढ़िया काम करना है और आपका भाई आपके साथ बगल में खड़ा रहेगा। और अभी भी समय है, रोशन सर के परिवार से माफी मांगिए। प्रशासन के रवैये को क्या कहिए, कैसे देखते हैं? देखिए, प्रशासन, हमको ऐसा लगता है कि प्रशासन गलती नहीं किया है। आप कहिएगा कैसे, ये मेरा अपना ओपिनियन। उसका रीजन ये है कि जो बोल दिया ना कि 10 राउंड गोली चला मेरे आंख के सामने, ये बात नेशनल मीडिया पे चलने लगी, प्रशासन पे एक प्रेशर हुआ। वो भी हमारे आपके बीच बिहार के ही बच्चे हैं, जो बिहार के ही लोग हैं जो प्रशासन में है, तो उन पर एक प्रेशर बना और प्रेशर बनने के बाद वो तत्काल गिरफ्तारी कर ली। सरकार, प्रशासन को भी आज पछतावा हो रहा होगा कि हमें ये नहीं करना चाहिए। सर, पूरे भारत में देखें तो इलाका है वो घटना का, वो शिक्षा के क्षेत्र के लिए जाना जाता है। अब इस तरह के घटनाक्रम जो हुआ है, इसका क्या असर पड़ेगा पूरे समाज? बहुत खराब, बहुत खराब। हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय के लिए जाने जाते हैं और इस घटना से आप खुद सोच के देखिए, लोग की कहेगा। टीचर अपने में लड़ रहा है तो 2 कौड़ी का होइए गया मास्टर। ये जो स्थिति रहा कि 2 कौड़ी का होइए गया, सही गलत कहाँ नहीं होता है। अच्छा, आपके घर में झगड़ा नहीं होता, मेरे चाचा मेरे पापा से झगड़ा नहीं करते हैं, तो क्या करेंगे हम? 10 राउंड गोली चलाई, बात बोल के एफआईआर करवा दें, जेल भेज दें चाचा को। सर, क्या कहेंगे यूट्यूब पे आके, वीडियो में आके देश को, सरकार को ज्ञान देता है कि आप इस देश के साथ रिश्ता खराब है, और आपके कैंपस में जो शिक्षण संस्थान उसके साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं, क्या कहेंगे? देखिए, अब आप समझिए, वो कहते हैं पाइपलाइन इधर से नहीं उधर से जाना चाहिए। ये आप डिसाइड कीजिएगा जी, ये आप डिसाइड कीजिएगा। आप समझिए, वो एडिटर का एक ग्रुप रख ले हैं, उसमें ही लगवा देते हैं कि प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए, आदरणीय खान सर को बनना चाहिए। आप समझिए, प्रधानमंत्री ऐसे बनता है, प्रधानमंत्री ऐसे बनता है। आप कहते क्या है, पाइप जो इधर से गया, इधर से 10 फीट ज्यादा गया है, इधर जाता 10 फीट कम लगता। आप ही जाके पाइप बिछाइएगा, आप पाइप जाके बिछाइएगा जी। और आप किससे किससे संबंध ठीक करवाइएगा, तो आप ही को हम लोग बना देते हैं प्रधानमंत्री। आप कहवे करते हैं, आप कुछ नहीं करते हैं। कहते हैं वो पोस्टर बनाओ और उस पर अब लिखो कि हॉस्पिटल कौन चलाएगा, और रोता हुआ इमोजी डालो और उसको वायरल करो, जल्दी से वायरल करो। एडिटर का ग्रुप रखे हुए हैं, मार्केटिंग का ग्रुप रखे, मास्टर हैं जी आप। कलम उठाइए, आप कलम उठा के आइए, पढ़ाइए। हम भी पढ़ेंगे आपसे जो हमको नहीं आता होगा, और बिहार, भारत के लोग भी पढ़ेंगे। लेकिन जो आपको आता है उसको सही दिशा में लेकर जाइए। इन सब चीजों से आप कभी आगे नहीं बढ़ पाइएगा। ये सब क्रिएटर सब करता है, उधर जर्मनी से लोग ये सब काम करते हैं, एडिटर का ग्रुप रख के, और भी लोग जो एडिटर का ग्रुप रख के ये सब काम करते हैं। ये सब का मास्टर का है जी, ये का मास्टर का है। हम जिंदगी में आज तक एगो पोस्टर नहीं लगाए पटना में। एक जिस पोस्टर विवाद में हो रहा है, आज तक मेरा एगो पोस्टर नहीं है। 1000 बच्चा मेरे बैच में भी पढ़ता है। हम तो उनको कहते हैं, उन्हीं के कैंपस से 200 मीटर की दूरी पर है। आप ही समझिए कि अगर सबसे सस्ता वही पढ़ाते हैं, सबसे बढ़िया वही पढ़ाते हैं, 1000 बच्चा जो मेरे पास पढ़ रहा है उन्हीं के जस्ट बगल में, तो इसका मतलब सब पागल है। उस सबको भेजना चाहिए रांची जाके, उस सबका इलाज करवाना चाहिए हमको, जब सबसे सस्ता आप ही पढ़ा रहे हैं। रोशन सर के पास ऑफलाइन में आपसे ज्यादा बच्चा है, उस सब का इलाज करवा देते हैं। तो चूंकि जो बाहर से देख रहे हैं उनको पता नहीं चलता है। हम फिर कहते हैं, आपको सब लोग माफ कर देंगे। पहले तो आप रोशन सर के परिवार का पैर पकड़ के माफी मांगिए। अब बिहार का दिल बहुत बड़ा है, हम लोग आपको माफ कर देंगे।